इस आंदोलन को कोई जानता भी नहीं था, चाहे 30 साल चला हो या 50 साल चला हो। भंते विनयचार्य जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जगह जगह जाकर के उन्होंने दिल्ली में सभाएं की, उन्होंने मुजफ्फरनगर में सभाएं की, उन्होंने नागपुर में सभाएं की और उन्होंने दिल्ली से लेकर के नागपुर तक पैदल मार्च किया, बोध गया तक पैदल मार्च किया। आकाश लांबा का इसमें हाथ दिखाई देता है, क्योंकि पूरा का पूरा मामला ये करोड़ों रुपए के गबन का कहीं ना कहीं दर्द है, जो 1200 किलोमीटर जो चल करके हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, निर्दोष हैं ये पूरा देश जानता है, और पूरे देश में जितने लोग जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको पीड़ा है, दुख है। और जहाँ भी हम देखते हैं, कई बार मीटिंगें होती हैं, हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भंते विनयचार्य जी को जेल से निकालिए, किसी भी तरह निकालिए। लगातार यहाँ पे आप लोगों की टीम लगी हुई है, बहुत सारे साथी यहाँ पे लगे हुए हैं। और जो आपने कहा है ये बात सच है कि झूठा मुकदमा है, झूठा मुकदमा है। और ये कहीं ना कहीं जो वहाँ का जो बुद्धिस्ट फोरम है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है, उसके जो वहाँ के जम्मू लामा हैं और उनके साथ साथ जो पूरे देश में देख रहे हैं आकाश लांबा का इसमें हाथ दिखाई देता है, क्योंकि पूरा का पूरा मामला ये करोड़ों रुपए के गबन का है। और जब करोड़ों रुपए के गबन का होगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आंदोलन जब से देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद से आंदोलन चल रहा है। भंते सुरेश सुसई जी ने भी चलाया, उसके बाद ये डंप कर दिया गया। आप ये देखिए, 12 मई को पूरी रणनीति के तहत, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, यहाँ जो राज्यपाल हैं, जो मुस्लिम राज्यपाल हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया और वहाँ पे जो बौद्ध मंदिर है उसमें लिंग पूजा की गई, शिवलिंग की पूजा की गई। वहाँ पे आक्रोश पैदा किया गया, जानबूझकर ऐसा वातावरण, वहाँ माहौल पैदा किया गया, हिंदुत्व का माहौल पैदा किया गया। और उसमें जो राज्यपाल मुस्लिम हैं, वहाँ मुस्लिमों को और बौद्धिस्टों को एक जात भिड़ाने का काम किया गया। और ये पहले से कहीं ना कहीं चाल थी, क्योंकि भंते विनयचार्य जी ने आकाश लांबा से पैसे का हिसाब मांगा था, वो सब बातें हुई थी, उससे वो चिढ़ गए थे। और मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि इसमें FIR जो हुई है, जो उसके प्रभारी हैं, जो बौद्धिस्ट के ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के प्रभारी हैं, क्या नाम है उनका, सुमित पाल हैं, उन्होंने भंते करुणाशील राहुल जी के खिलाफ FIR कराया। उन्होंने ये आरोप इतना झूठा लगाया कि मैंने भंते जी को 150 भंतों को हमने चीवर दिया था, हमने टिकट के दिए थे। अरे भाई, आपने टिकट के पैसे दिए थे, चीवर के पैसे दिए थे, ये जो पैसे थे समाज के पैसे थे, भिक्कुओं के लिए पैसे थे। तो ये सारा आरोप झूठा का झूठा है और उनको झूठा फंसाया गया है। लेकिन निश्चित रूप से आज बहस हुई है, कहीं ना कहीं कई सारे एडवोकेट यहाँ पर हैं। राजवीर बौद्ध जी मेरे साथ खड़े हैं, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेक सिंह गौतम जी आए हैं, अलीगढ़ से अनिल गौतम जी आए हैं, खुर्जा से हमारे प्यारेलाल भारती जी हैं, और हमारे साथ में हमारे जो देश के नेता हैं, देश के समाज में काम कर रहे हैं, जयप्रकाश जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनके साथ में गाजियाबाद से अमित पंत जी वकील साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे देश से, गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो, खुर्जा हो, और पूरे कहीं ना कहीं दर्द है, कहीं ना कहीं दर्द है, जो 1200 किलोमीटर जो चल करके हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जी, मैं इसलिए आकाश लांबा जी पे आरोप लगा रहा हूं, उसका कारण ये है क्योंकि जो भंते करुणाशील जी के खिलाफ FIR हुई, FIR नंबर 323, मेरे हाथ में फाइल है, मेरे हाथ में FIR हैं, मैंने सबका अध्ययन किया है। उसमें जो सुमित पाल हैं, उन्होंने अपने आप को जब FIR की है तो उन्होंने लिखा है प्रार्थी सुमित पाल, प्रभारी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। जब आप प्रभारी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के हैं तो और आप सुमित पाल जी जो सीधा सीधा काम कर रहे हैं, वो आकाश लांबा जी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और ये जितने भी यहाँ के लोकल लोग हैं, क्योंकि भंते विनयचार्य जी बाहर के रहने वाले हैं, और अन्य जो भिक्खू जितने भी यहाँ 150-200 भिक्खू 1.5-2 महीना धूप में रहे, भूखे प्यासे रहे, वो सब बाहर के थे, उनको भगाने का काम किया गया। और जब भगाने का काम इन लोगों ने किया, आरोप लगाया, तो मैं इसलिए सीधा आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि सुमित पाल ने जब FIR कराई है, सुशील पाल ने भंते विनयचार्य जी के खिलाफ FIR नंबर 324 जो 10 मई 2025 को हुई, उसमें सुमित पाल है, सुशील पाल हैं, ये दोनों आकाश लांबा के साथी हैं। तो आरोप मैं सिद्ध करूंगा, सिद्ध कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों FIR 10 तारीख को हुई और भंते विनयचार्य के खिलाफ जो 109 यानी 307 धारा लगाई गई, वो 3 दिन बाद 13 तारीख को की गई। तो कहीं ना कहीं ये सब लोग मिले हुए हैं, पैसे का गबन है, बहुत करोड़ों रुपए का गबन है। और उसी गबन को दबाने के लिए ये आंदोलन को निष्प्रभावी किया गया। और यहाँ से भिक्खू लोगों को भगाने के लिए, जो बाहर के भिक्खू लोग थे, उनको भगाने के लिए, और पूरे देश से, पूरे विश्व से, क्योंकि यहाँ 255 यहाँ पे मॉन्क मिशन की जो मोनेस्टी हैं, सबसे पूरे विश्व से पैसा आया है, और पैसे का कोई आज तक किसी को हिसाब नहीं दिया गया है। भगाने के कारण क्या है? पैसा
जो पैसा है, जो हिसाब मांग रहे थे, जो भूखे प्यासे यहाँ पे भिक्खू रह रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनके पास चीवर नहीं थे। एक एक चीवर में वो 1.5 महीना रहे, एक एक चीवर में उन्होंने 1.5 महीना रहे। मुझे आज भी याद है वो 19 मार्च को वो लोग आए थे यहाँ पे, करीब 150 भिक्खू आए थे आगरा की भूमि से चल करके, 150 भिक्खू आए थे और उनके पास चीवर नहीं थे। चीवर के लिए जब उनसे कहा गया कि चीवर के लिए आप पैसा दीजिए, चीवर के लिए पैसा जब मांगा गया तो उसका भी आरोप लगा दिया गया। और उनके लिए ट्रेन में अगर वो आए, उनको टिकटों के लिए पैसे मांगे गए, क्योंकि समाज का पैसा तो भिक्खुओं के लिए पैसा था और वो आंदोलन के लिए पैसा था, जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है उसके लिए पैसा था। वो पैसा ना दे करके भिक्खुओं के खिलाफ झूठा मुकदमा लगा दिया गया। सीधा सीधा पैसे का आरोप इसलिए है। देखिए, मान्यवर कांसीराम जी ने ये कहा था जब वो काम कर रहे थे कि मेरा समाज बड़ा ललुआ है, यानी कि समाज ललुआ का मतलब है कि बहुजन समाज ललुआ है, मैं इसमें नेता पैदा करके जाऊंगा। तो आज का जो दौर है वो कहीं ना कहीं नेता बनने का दौर चल रहा है। आपने सुमित रतन का नाम लिया, सुमित रतन जो भंते हैं, मैं आपसे ये कहता हूं कि सुमित रतन भंते जी का एक भी ऐसा काम बताइए जहां उन्होंने सामने शिविर लगाया हो, जहां उन्होंने कोई भी किसी को ज्ञान का उपदेश दिया हो। सुमित रतन भंते जी ने बहुजन आंदोलन करके आंदोलन चलाए, उन्होंने केवल मंचों के काम किए। उन्होंने मेरठ मंडल में मेरठ में काम किया, उन्होंने गोरखपुर में जो मंच का कार्यक्रम किया, उन्होंने सीतापुर में कार्यक्रम, उन्होंने जगह जगह कार्यक्रम मंच के किए। और जब मंच के कार्यक्रम करते हैं तो मंच के कार्यक्रम करके वो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, जो जज हैं, जो IAS हैं, PCS हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं। बौद्ध भिक्खू का काम सुमित रतन जी का एक भी नहीं है। दूसरा, आपने नाम लिया भंते कर्णाशील जी का। कर्णाशील जी ने पूरे समाज को इकट्ठा करने का काम वहाँ अम्बेडकर भवन पे किया और वहाँ पे बुद्धिस्ट संबंध में समिति बनाई। उन्होंने अकेले न बनाई, उन्होंने सबको बुलाया। उसमें भानु प्रकाश एडवोकेट भी थे, उसमें हमारे जयप्रकाश जी भी थे, उसमें हमारे क्या नाम है राजेंद्र पाल गौतम भी थे, बहुत सारे देश से, पूरे देश से। और वहाँ से भंते नागपुर से भी आए थे, भंते लोग वहाँ से गया से भी गए थे, बौद्ध गया से गए थे, पश्चिम बंगाल से आए थे। मैं वहाँ पर मौजूद था। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन्होंने सबको मिला करके करने का काम किया। और जो आंदोलन यहाँ पर चला वो भंते विनाचार्य और जो भंते, जो आपने करुणाशील राहुल जी का नाम लिया, उनके सानिध्य में ये आंदोलन चल रहा था। उन्हीं के सानिध्य में बहुत भिक्खू यहाँ पर थे। तो भंते विनाचार्य जी हों या भंते करुणाशील राहुल जी हों, क्योंकि उनका करुणाशील जी के भी खिलाफ FIR हुई है, इन पर आरोप लगाना गलत है। जी, मेरा ये कहना है कि जो आंदोलन टूटा, जो आकाश लामा जी आरोप लगा रहे हैं, और मुझे सुने भी, जब भंते करुणाशील राहुल यहाँ 1 महीना रहे, 150 भिक्खू जब धम्म कारवां आगरा में निकला था, वो 19 मार्च को यहाँ पर लेकर के करीब 100-150 भिक्खू लेकर के आए थे। और उन्होंने जितने भी जो उन्होंने पूरे देश से आह्वान किया था, उन्होंने सिर्फ ये आह्वान किया था कि आप जितना भी धन दें वो आकाश लामा जी के खाते में दें। भंते करुणाशील राहुल ने कोई भी अपना ना तो अपना नंबर जारी किया, भंते करुणाशील राहुल ने ना कोई अपना ऐसा कोई खाता दिया। उन्होंने जब भी कहा, ये कहा कि आप जितना भी पैसा दें आकाश लामा के खाते में दें। और पूरे देश से आकाश लामा के खाते में पैसा आया, उनकी पत्नी के खाते में पैसा आया, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के खाते में पैसा आया। तो ये आरोप भंते विनाचार्य जी की बात करूं, वो विनाचार्य जी भंते जी थे। जब उन पे उन्होंने बिल्कुल धार्मिक भावना से, इस आंदोलन को कोई जानता भी नहीं था, चाहे 30 साल चला हो या 50 साल चला हो, भंते विनाचार्य जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जगह जगह जा कर के उन्होंने दिल्ली में सभाएं की, उन्होंने मुजफ्फरनगर में सभाएं की, उन्होंने नागपुर में सभाएं की, और उन्होंने दिल्ली से लेकर के नागपुर तक पैदल मार्च किया, बौद्ध गया तक पैदल मार्च किया। कहीं ना कहीं उसे ये दर्द होने लगा था आकाश लामा को कि ये पैसे जो मेरे पास हैं, इसको कहीं ना कहीं मेरी छवि खराब हो रही है, और पैसा जो है जो मेरे पास है इसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए उनको जेल में डालने का काम किया गया।